फ्रेंड्स, वेलकम टू दादी माँ की बगिया। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी बगिया में। आज मैं उन लोगों को जो गार्डनर हैं, नए नए बनने जा रहे हैं या गार्डनिंग करने की इच्छुक हैं, उनको बता रहे हैं कि एक इसका बहुत बड़ा फार्मूला है कि आप अपनी जितनी ही रिच मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी बनाएंगे, फिर आपको एक गार्डनर होने से कोई नहीं रोक सकता है, सब्जी प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये नहीं कि आप उसके लिए बाजार जाए, महंगी महंगी खादें लाएं, नहीं, आपको फ्री में और कितनी उपजाऊ रिच मिट्टी में बनाकर दिखाऊंगी। और उसी का राज है कि मैं जितना चाहती हूँ अपनी बगिया से सब्जी लगाती हूँ, प्राप्त कर सकती हूँ। और देखिए हमारी हरियाली बगिया की आज मैं वही सीक्रेट आपके सामने पेश करूँगी। देखिए किस तरह से हम अपने ग्रो बैग भरते हैं। और अगर आपके ग्रो बैग रिच मिट्टी से आपने भर दिया तो फिर आपको सब्जी, फूल, फ्रूट प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि सारा ये जितनी भी सब्जियां हैं, जो भी है, रिच मिट्टी का ही ये कमाल है। चारों तरफ हमारे बगिया में हरियाली है कि जिधर भी आप देखेंगे उधर आपको चारों तरफ हरियाली नजर आ जाएगी। देखिए कितने अच्छे ग्रीनिश हुए पेड़ चल रहे हैं हमारे, और मुझे भरपूर सब्जियां मिलती हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं वीडियो। अब ये देखिए, तो देखिए ये मुझे दो ग्रो बैग भरने हैं, मेरे खाली हो गए हैं। इनसे हमने हार्वेस्टिंग कर ली है गोभी की। इसकी मिट्टी निकाल के मैंने धूप में डाल दी, क्योंकि जब भी आप ग्रो बैग में नई कोई वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर लगाना हो तो उसको दोबारा मिट्टी को रिचार्ज करके आप लगाओ। तो ये मैंने इसको मिट्टी को 3-4 दिन पहले धूप में डाल दिया, इसने धूप देख लिया। अब मैं ये ग्रो बैग को आपके सामने भरूंगी और देखिए मेरी कितनी पौष्टिक तत्वों से भरी हुई ये मिट्टी बनेगी, जिसको उपजाऊ मिट्टी कहते हैं। और इसमें कोई खर्चा नहीं, फ्री का नाम इसलिए लेते हैं कि देखिए फ्री की चीज़ें आपको दिखाएंगे। आपके गार्डन में जब आप गोभी हार्वेस्टिंग करें तो इस तरह से आप पत्ते भर के रख लें। ये देखिए इस तरह से हम नीचे ये गोभी के पत्ते डाल रहे हैं। ये मैं फेंकती नहीं हूँ, या तो किचन वेस्ट के ड्रम डाल देती हूँ, और नहीं तो जब हम ये ग्रो बैग बनाती हूँ तो इसमें इस तरह से भर देती हूँ। देखिए ये भर दिए। ठीक है, आपके पास अगर गोभी नहीं है तो आप ये जंगल से सूखे पत्ते, जिस समय पतझड़ जो होता है उस समय उठा लीजिए। ये इससे बढ़िया और कोई खाद नहीं होती है। जैसे जैसे इसमें पानी पड़ता और ये गलने लगते हैं, वैसे वैसे इनमें खाद बनना शुरू हो जाता है। और इससे हल्की और पौष्टिक तत्वों से भरपूर कोई और खाद नहीं है, सबसे बढ़िया खाद है। ये देखिए इस तरह से हम सूखे पत्ते भर के इसमें भर देते हैं। अब ये मैं सोचना है कि ग्रो बैग भर गए। अगर आपके पास ये भी नहीं तो आपने अगर बेल बोई है कोई तोरई की, लौकी की, उसको भी आप ख़त्म करना चाहते हैं तो इस तरह से बोरियों में भर लें। देखो इस तरह से हम भर के रख देते हैं। तो आपके पास सूखे पत्ते भी नहीं है, अगर आपके पास में किचन का भी कोई हार्वेस्टिंग किया हुआ सामान नहीं है, गार्डन में भी आपके पास में कुछ नहीं निकल रहा, तो आप इस तरह से सूखी बेल भी लगा सकते हैं। देखिए ये सूखी बेल भी हम फेंकते नहीं हैं, इसको भी बोरियों में भर भर के रख देते हैं। ये तोरई हमारी गर्मी में हुई थी और उसको हार्वेस्ट करके मैंने इसको बोरी में भर दी थी। अब ये हो गया ना, इस तरह से हमने भर लिया। अब इसके ऊपर ये हमने जो रिच मिट्टी बना के रखी है, 3 दिन पहले रिचार्ज करके डाल दिया है, इसको भरेंगे। तो इसमें हम आपको दिखाने के लिए क्या करेंगे, ये दिखाने के लिए फिर आपके सामने बना रहे हैं। देखिए ये है हमारी काऊ डंग, ये है 3 साल पुरानी। इसको हम ड्रमों में भर देते हैं, 2 साल बाद में, 3 साल बाद में शुरू करते हैं। ऐसे हमारे 2-3 ड्रम हैं, उनमें हम देखिए बिल्कुल ये सड़ चुकी है। इसको डालेंगे इस मिट्टी में, थोड़ी सी हम इसमें पोटास डाल लेंगे इस तरह से। थोड़ी सी मैं नीम खली डाल लूँगी, जिससे चींटियाँ वीटियाँ ना, कोई कीड़े वीड़े ना लगे। नीम खली डाल दिया।
और ये लकड़ी की राख, ये लकड़ी की राख है, ये भी डाल देंगे। हाँ, एक बात बताना भूल गया, अगर आपके पास में कुछ भी नहीं तो आपके यहाँ चाय तो बनती होगी, फल तो आते होंगे, तो इस तरह से आप किचन वेस्ट भी इकट्ठा थैलों में करके वो भी आप नीचे भर सकते हैं। देखिए आपकी जानकारी के लिए ये भी डाल रहे हैं, ये देखिए इस तरह से भर दिया। इस तरह से नीचे आप इतना भर दीजिए। अभी ना सोचिए कि आपका ये भर गया, ये सब पत्ते हैं, पानी पड़ेगा, मिट्टी जाएगी तो ये सब पचक जाएंगे, बिल्कुल नीचे चले जाएंगे। इस तरह से बिल्कुल नीचे दब जाएंगे और फिर आपको पता ये नहीं परेशानी होगी कि आपकी मिट्टी फैल रही है, मिट्टी नहीं भरी है। अब जब इतने भर गए हैं, उसके ऊपर ये सामान जो मैंने डाला, इसकी मिट्टी मिला के, हालांकि मेरी तो मिट्टी पहले से तैयार थी, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा थोड़ा डाला है। इसमें क्या डाला, राखी डाली है, नीम खली डाली है, और ये थोड़ी सी हम हल्दी और डाले ले रहे हैं, एक चम्मच के करीब हल्दी डाल दी। और कितनी मिट्टी हमने डाली है ये देख लेना, हम इनमें कितनी मिट्टी डालेंगे। ये सब मिला दिया, ये देखिए, ये सब मिला के इसमें हम डालेंगे 4 इंच मिट्टी केवल, ये ज़्यादा नहीं, बस 4 इंच मिट्टी डालेंगे, जितने में हमें पौधा लगाना। नीचे उसकी जड़ जब रूट्स उसकी पहुंचेगी तो उसको वहाँ पर नीचे खाद मिलेगी, पत्तों की, किचन वेस्ट की। तो आपका क्या है, आपकी छत पर वजन भी नहीं बढ़ेगा। आप कितने भी गमले लगा लो, आपके देखिए कि कुछ वजन नहीं है, देखिए कुछ वजन नहीं है, और इसमें भरपूर खाद मिलेगी। और आप ये ज़रूरी नहीं, अगर आप ख़रीदना चाहें तो मार्केट से खाद खरीद लाए, नहीं तो मैं तो बस डेयरी से खाद उठा लाती है, जंगल से पत्ते ले आती हूँ, और अपना किचन वेस्ट और थोड़ी सी मिट्टी हमारी होती है उसको रिचार्ज करके ऊपर से डाल देती हूँ। देखिए बस इतनी डालूँगी, इसके बाद में इसमें हम प्लांट लगा देती हूँ। और मेरे प्लांट देखिए इस तरह से ग्रीनेस लिए हुए कैसे चलते हैं, और खूब अच्छे से इनमें फल फूल लगते हैं। मेरा गोभी हार्वेस्टिंग करते करते मैं परेशान हो गई है। देखिए बंद गोभी भी हमारे हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, ये टमाटर लगे हुए हैं, वो आलू लगा हुआ है, उधर बैंगन लगे हुए हैं। हर चीज इसी तरह की मिट्टी से होते हैं। तो ये सीक्रेट फार्मूला मेरा है, मैं फ्री में इस तरह से रिच मिट्टी बनाती हूँ और अपने गमलों को भर देती हूँ। देखिए इस तरह से इसको खूब भर दीजिए, क्योंकि जब पानी पड़ेगा तो ये सब पत्ते हैं वो नीचे चले जाएंगे, और आपका इस मिट्टी वो भी एक तरह से खाद बन जाएंगे, और ये थोड़ा खाली हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से इसको अच्छे से भर दीजिए। ये अब आपके सामने मैं ये भी करूँगी, इसमें प्लांट कैसे लगाऊंगी। देखिए बिल्कुल इतनी अच्छी तैयारी करके मैं इसमें प्लांट लगाऊंगी, आप बने रहना। अब देखिए ये हमने टमाटर की पौध लगा रखी है, और इसमें से सभी प्लांट मैंने अलग अलग रिपोर्ट कर दी। 4-5 प्लांट हैं, तो देखिए एक प्लांट हम इससे ले रहे हैं, ये देखिए इस तरह से ले लिया, इसकी नीचे की पत्ती तोड़ दी ये सारी। और ये जो अभी गमला भरा है इसमें देखिए कितनी भुरभुरी मिट्टी है, तो इसमें इस तरह से मैंने इसको दबा के, अच्छे से दबा के, जड़ जिससे इसकी हिले नहीं और सीधा रहे, एरर भी ना ले, क्योंकि जड़ के पास में हवा रह जाएगी तो ये प्लांट मर जाएगा। इस तरह से मैंने अच्छे से दबा दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों ग्रो बैग आपके सामने भरे हैं, और कैसे भरे हैं, फ्री में रिच मिट्टी बनाई है, उपजाऊ मिट्टी बनाई है, और इस तरह से इसमें दोनों टमाटर लगा दिए। अभी हमारे टमाटर लग के तैयार हो गए। अब इसमें हम धीरे धीरे से चारों तरफ से इसमें पानी भर देंगे, देखिए इस तरह से, और इसमें भी इसी तरह से हम पानी भर देंगे। और आज इसको छाया में रख देंगे, क्योंकि आज अगर ये धूप में रहा तो ये मुरझा जाएगा। तो इधर हमारे दीवार के साथ में छाया है, बस इसको उठा के मैं इसीलिए इतने हल्के बनाती हूँ कि इनको उठा के कभी भी कहीं भी रख दूँ। इस तरह से हमने इनको छाया में रख दिया, और कल से इनको मैं धूप में रख दूँगी, तब तक ये जड़ पकड़ लेंगे, मुरझाएंगी नहीं।
बस इसी तरह से हम अपनी सब्जियां लगाते हैं। देखिए हमारा आलू देखिए कितना अच्छा चल रहा है। तो यही मुझे आज सब करना था। मैंने सोचा आपको भी अपना सीक्रेट बता दें कि किस तरह से हम फ्री में ग्रो बैग भरते हैं और इतनी उपजाऊ मिट्टी भरते हैं कि कोई भी आप चाहे फल हो चाहे फ्रूट हो या आपके फ्लावर हो, कोई भी प्लांट आप लगा सकते हो और बहुत अच्छे से चलते हैं। आपको ग्रो बैग का साइज देखना पड़ेगा। मुझे एक एक टमाटर लगाना था तो मैंने ये 12 बाई 12 के ग्रो बैग लिए हैं। एक आलू का प्लांट लगाना तो ये 9 बाई 9 का लिया। और इस तरह से हमारे जो बड़े बड़े प्लांट हैं उनमें हमारे बड़े बड़े पौधे लगे हुए हैं। ये देखिए अंजीर भी हमारे लगे हुए हैं। मैंने सहतूत भी लगाया है फलों में, और मैंने चीकू भी लगाया हुआ और अच्छे से सभी फलते हैं। ये हमने बड़े बड़े ग्रो बैग लगा रखे। इधर हमारे भुट्टे देखिए तैयार हो रहे हैं। हम हर समय भुट्टे बोते रहते हैं और मिलते रहते हैं मुझे। ये 18 बाई 18 के ग्रो बैग है, लेकिन भरने का मेरा वही मेथड है। पत्ते किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट ये सब भरते हैं नीचे। सूखे पत्ते और काऊ डंग लाते हैं वो भर देते हैं। इससे बढ़िया और कोई खाद नहीं होती। आप कहीं भी मार्केट में जाइए, आपके पैसे भी बर्बाद होंगे और इससे बढ़िया खाद नहीं मिले। क्योंकि आज कल अगर आप बाजार से लाएंगे तो हर चीज में मिलावट है। इसलिए आप शुद्ध ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी बनाइए और सब्जियां भी ऑर्गेनिक खाइए। तो कैसा लगा आपको हमारा ये फार्मूला ग्रो बैग भरने का फ्री में? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट करना प्लीज अच्छे अच्छे। अगर आपको ना अच्छा लगा तब भी आप बता देना। अगर मेरी से कोई गलती हो गई हो तो हम आगे से और सुधारेंगे। वैसे मुझे ये काम करते करते कम से कम 10 साल हो गए। तो प्लीज आप लोग अगर कोई जानकारी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।